हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और आज का जो ये वीडियो रहेगा ये हमारा सेट फंक्शन रिलेशन से रिलेटेड सेकंड प्रैक्टिस सेट रहेगा। पहला प्रैक्टिस सेट आई होप कि आपने देखा होगा और उससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो हम यहाँ पर स्पीड का भी ख्याल रखेंगे क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए मेनली स्पीड बहुत ज़रूरी होती है और वी मस्ट मेंटेन आर स्पीड। और यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में फॉर्मूला बताने में टाइम चला जाता है, लेकिन आपको खुद से इस बात का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर देन एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि पहले एफ एक्स को हम वाई मानेंगे, वाई इज इक्वल टू बेसिकली हमारा जो एक एम रहेगा वो एक्स की वैल्यू फाइंड करना रहेगा और उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस रूट वन प्लस स्क्वायर इज आर फंक्शन। और यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हमें पहले यहाँ से लॉग रिमूव करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट वन प्लस एफ स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसको इजीली स्क्वायर कर सकते हैं टू रिमूव दिस रूट। तो हम यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे इसका तो इधर आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसे ओपन करेंगे माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा ई टू द पावर टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ई टू द पावर वाई, ओके। और ये हो जाएगा इधर से ये रूट रिमूव हो जाएगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से जब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बेसिकली हमारा ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। एक्स और वन माइनस ई टू द पावर वन अपॉइंट टू वाई और ई टू द पावर वन इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बेसिकली ऐसे आ जाएगा ई टू द पावर टू वाई माइनस वाई अपॉन टू टू द पावर ई की पावर वाई, ठीक है। तो ये हमारी आ गई एक्स की वैल्यू। अब बेसिकली वाई इज इक्वल टू जब हमने एफ एक्स किया था, वाई इज इक्वल टू जब एफ एक्स हमने माना हुआ है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स वाई और एफ इनवर्स वाई सेम ऐसे ही। और फिर अभी हम यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रख देंगे तो हमारा जो मकसद था एफ इनवर्स एक्स निकालने का वो आ जाएगा। तो इसमें जब हम रखेंगे ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन टू ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ओके। तो ये एक्स्ट्रा भी सॉल्व है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स, मतलब ई की पावर एक्स से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा ई की पावर एक्स और ये बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलेशन 1 1 1 2 2 1 इज डिफाइंड ऑन इज सेट A is equal to 1 2 3 then relation R is reflexive and transitive equivalence relation symmetric। तो आपके चैनल पर एक रिलेशन की एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, उसको बहुत अच्छे और शॉर्टकट तरीके से ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना उसमें बताया गया है। आपने उसको आई होप कि आपने उसको देखा होगा और आप इस क्वेश्चन को ईजिली खुद से बिना पेन चलाए आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 1 1, यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 है नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो ये दोनों तो कट ही हो गया। अब यहाँ पे हमें सिमेट्रिक चेक करना है तो सिमेट्रिक हम चेक कर लेते हैं, क्या ये 1 1 1 2 का 2 1 है, तो 2 1 है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो हम बिना चेक किए सिमेट्रिक ट्रांजिटिव यहाँ पर देख सकते हैं कि ये असिमेट्रिक होगा। ये मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे लेट एफ एक्स बी डिफाइंड बाई एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, बेसिकली जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एंड वाई, देन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, इवन और ऑड।
तो ये हमें आपको बताना है कि ये क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। इवन और ऑड की अभी अपलोड नहीं हो पाई है आपके चैनल पर वीडियो, तो हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि व्हाट इज़ इवन फंक्शन एंड व्हाट इज़ ऑड फंक्शन। तो हमारे पास जब कोई फंक्शन है हमारे पास, मान लिया एफ एक्स, तो हम यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, रख के देखेंगे, तो वो अगर हमारा माइनस में आ रहा होगा उसका वो, तो वो हो जाएगा ऑड। और एफ एक्स में माइनस ही रखने पर अगर वो फंक्शन हमारा पॉजिटिव में आ रहा है तो वो हो जाएगा इवन। ठीक है। तो और एक प्रॉपर्टी और है इसकी कि जब हम इन दोनों फंक्शन को यानी कि एफ एक्स को और उसके नेगेटिव को हम ऐड करेंगे, तो अगर वो ज़ीरो दे रहा होगा तो वो ऑड होगा, और अगर वो 2fx दे रहा होगा, मतलब समथिंग लाइक दिस, तो वो इवन हो जाएगा। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मकसद पहला ये है कि हमारे पर एफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर जो इसको हमको एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बना लें, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बना लें। अगर वो ज़ीरो आ रहा होगा तो वो ऑड हो जाएगा, अगर वो इवन आ रहा होगा तो अगर वो 2fx आ रहा होगा तो वो इवन हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम y इज इक्वल टू रख दें, अगर माइनस है x, तो ये तो हो जाएगा ज़ीरो, ये आ गया ज़ीरो, और ये क्या आ गया एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमको लाना क्या है, या तो ज़ीरो या तो 2fx। तो 2fx आने का तो कोई चांस नहीं है, तो यहाँ पर ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ और माइनस एक्स। ठीक है। तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका ऑड। लेकिन आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठा होगा कि ये एफ ज़ीरो आखिर ज़ीरो कैसा हो गया। तो पहली बात तो ये सब काम दिमाग का होता है, लेकिन हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं आपको कि यहाँ पर इस गिवन फंक्शन से अगर हमें एफ ज़ीरो फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम एक्स और वाई की रियल नंबर क्योंकि दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ज़ीरो पुट कर सकते हैं कि नहीं, चाहे एफ को ज़ीरो रख दें, सॉरी वाई को ज़ीरो रख दें, एक्स को ज़ीरो रख दें। तो अगर हम यहाँ पर y को ज़ीरो रख देते हैं तो यहाँ पर क्या हमारा मिलेगा, एफ एक्स प्लस एफ ज़ीरो। तो यहाँ पर एफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो क्या नहीं आ गया, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर उठा के रख सकते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है कि इसमें बताना है आपको कि सर्जेक्टिव है कि नहीं। तो व्हाट डू यू मीन बाय सर्जेक्टिव, क्या होता है सर्जेक्टिव? मतलब होता है कि वो फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। इसी तरह इंजेक्टिव होता है, इंजेक्टिव मतलब होता है वन वन, बाइजेक्टिव होता है तो वो वन वन ऑन टू दोनों होता है। ठीक है। तो आप को सर्जेक्टिव चेक करने की आपको विद इन सेकेंड आपको ट्रिक बताई जा चुकी है। हम उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर कोई थियोरेटिकली सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हमें चेक करना है। अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया है इस ग्राफ का, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है। तो ऑन टू चेक करने के लिए हमने आपको क्या बताया है कि क्या वो पूरे वाई एक्सिस पे उस फंक्शन का ग्राफ लाई कर रहा है, क्या सारे रियल नंबर उसके उस फंक्शन के वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो नहीं, एक्स स्क्वायर का नहीं कर रहा है, ये तो हमारा सिर्फ इतना ही वाई एक्सिस पे आ रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो ये नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ यहाँ ये इस पर तो ये नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है। तो इस फुल वाई एक्सिस कवर्ड होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम ये देखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो डोमेन दी हुई है वो आर प्लस दी हुई है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ हमारा इतना वाई एक्सिस कवर्ड है, तो इसका मतलब ये ऑन टू होगा। तीसरा क्वेश्चन शायद ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो बहरहाल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी ऑन टू नहीं होगा, इसमें सिर्फ भी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ऑन टू फंक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप चैनल पर अपलोड की हुई 10-11 मिनट की वीडियो है, आप उसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमको एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, फाइंड में करना है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ। तो आई होप इसमें हम सिर्फ एक दो करके आपको दिखा देंगे, बाकी ये आप इजीली खुद से कर सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें पहले हम इसको चेक करेंगे, ऑफ जी माइनस थ्री इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब ये बेसिकली ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमको
जी माइनस थ्री देखना है कि जी माइनस थ्री की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। तो ये जी एक्स फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब हम जी एक्स की वैल्यू माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस थ्री हमारा कहाँ लाई कर रहा है, माइनस थ्री हमारा ये सेकंड वाले में लाई कर रहा है, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री। तो माइनस थ्री पे जी एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो इसलिए हम यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे एफ ऑफ ज़ीरो पर हम हमारा कहाँ लाई कर रहा है। तो जब हमने यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रखा तो ये ज़ीरो हमारा लाई कर रहा है इस जगह पे x इज लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो तो x से छोटा है ना, तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा। लेकिन जब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी माइनस एट, लेकिन यहाँ पर एट दी हुई है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन एक कट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं। एफ ऑफ जी नाइन पे क्या है, जी ऑफ एफ नाइन पे क्या है। एक हम सी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ये है कि नहीं। सी ऑप्शन हमारा ये है जी ऑफ एफ नाइन पे आपको चेक करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली ये हमारा क्या लिखा हुआ है, हमने इसको क्या बताया कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। तो एफ नाइन की वैल्यू हमें चेक करनी है ये कहाँ लाई कर रही है। तो एफ नाइन की वैल्यू आएगी ये इधर एट एक्स प्लस थ्री पे, क्योंकि यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवन है, तो नाइन जो होता है वो सेवन से बड़ा होता है, इसलिए ये एफ नाइन एट एक्स प्लस थ्री पर डिफाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ नाइन इज इक्वल टू हमारा नाइन एट इज 72 प्लस थ्री 75। तो एफ नाइन की जो वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई 75। अब यहाँ पर हमको देखना है जी एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू 75 है, तो ये हमको जी एक्स में देखना होगा कि ये कहाँ बिलोंग कर रही है। तो 75 की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, यानी कि यहाँ पर बिलोंग करेगी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 75 का स्क्वायर प्लस फोर, ये इतना आया हमारा, ये माइनस नहीं हो यहाँ पर 75 का। तो ये क्या माइनस एट के इक्वल है, ये माइनस एट के इक्वल नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। अब इसी तरह से हम बी और डी में वैल्यू रख के देख सकते हैं कि इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, आप बाकी सारे ऑप्शन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम यहाँ पर देखेंगे एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दी हुई है और देन एफ पाई बाई टू आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो बेसिकली फंक्शन है हमारा वो ये है कि कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स प्लस कॉस माइनस पाई स्क्वायर एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन ऐसे होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पाई की वैल्यू हमको पता है क्या होती है 3.14, और पाई स्क्वायर की वैल्यू का भी हमको थोड़ा बहुत आइडिया रखना चाहिए, 9.85 के ऑलमोस्ट होती है। तो हम यहाँ पर बेसिकली लिख सकते हैं ये पाई स्क्वायर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो वैल्यू आएगी वो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, हमको इसका लेफ्ट वाला नंबर लेना है, तो इसके लेफ्ट में कौन आएगा नंबर, इंटीजर लेना है हमको। तो 9 ही आएगा इसके जो लेफ्ट में नंबर आएगा। और इसी तरह से हम जब माइनस वाला देखेंगे तो माइनस में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस के लेफ्ट में कौन आएगा, इसके -9 और -10। ओके, मतलब ये कुछ इसके लेफ्ट में -10 आएगा ना इंटीजर में, तो ये आ गया -8 10। ओके, तो अब ये फंक्शन जो हमारा बन गया ये कुछ ऐसा फंक्शन बन गया। ठीक है, cos 9x प्लस कॉस -10x। तो हमें पता है कि कॉस के एंगल में जो भी वैल्यू निगेटिव होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो हमारा यहाँ पे बेसिकली जो एफ एक्स बन गया वो cos 9x प्लस cos 10x बन गया। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, पाई बाई टू की वैल्यू। तो हम बस यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो पाई बाई टू रख सकते हैं हम यहाँ पर, 9 पाई बाई टू प्लस कॉस 10 पाई बाई टू। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है हमारा 5, और कॉस 9 पाई बाई टू की वैल्यू हम देखेंगे तो कॉस 9 पाई बाई टू, तो ये कहाँ पर आएगा, बेसिकली ये पाई बाई टू 9, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और कॉस 5 पाई बाई टू क्या होगा, कॉस पाई की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -1 आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो ये होगा, ये तो बहुत सिंपल है, n टू द पावर n डायरेक्ट फॉर्मूला पे ये है, और ये फॉर्मूला भी आपको फंक्शन या रिलेशन के चैप्टर में बताया ज़रूर गया होगा। ठीक है,
यहाँ पर भी आपको वही जी ऑफ एफ एक्स ही फाइंड करना है। तो जी ऑफ एफ एक्स अब तक की इस तरह के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी और आप इसको ईजिली बहुत आसानी से वीडियो पॉज करके आप टाइमर लगा के देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कितनी देर में हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा बन गया जी एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 2x+1, जी एक्स क्या दिया हुआ है हमें x² - 2। तो बेसिकली एक्स की जगह पे हमें 2x+1 का होल स्क्वायर -2 रखना है। इसको हम ओपन करेंगे, ये सब -2 और ये आ जाएगा हमारा 4x + x-1। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये आ गया आपका फिर से वही रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट हमारा 1 2 3 क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट वन। अब हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक क्या ये है, क्या यहाँ पर 1 2 है तो क्या 2 1 है, या फिर 2 3 है तो क्या 3 2 है, या फिर 1 3 तो क्या 3 1 है। तो नहीं है। तो ये यहाँ पर इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो सिमेट्रिक नहीं होगा, इसका मतलब हमको ये वाला ट्रांजिटिव भी चेक करना होगा। तो क्या ये ट्रांजिटिव है 1 2 2 3। तो इसका पहला और आखिरी एलिमेंट 1 3, यानी कि 1 3 है, हाँ है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। तो इसकी हमको रेंज फाइंड करनी है। ओके, द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये हम बाद में करेंगे और पहले हम जल्दी जल्दी इसी पर बेस्ड, ये आपका आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है। ये भी हम बाद में देखते हैं ये सब। हाँ, फिलहाल ये वाला देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज। तो यहाँ पर एक आप लिख लेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेंगे कि इफ a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an इज इक्वल टू k है। ठीक है, जैसे यहाँ पर a1 a2 a3 x y z है और k इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो वेयर a1 a2 a3 आर इंटीजर्स, रिमेंबर integers not real, so it cannot be the rational or irrational whatever, and positive। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अंडरलाइन दिस वर्ड। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज k-1 और n-1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो आई होप कि आपको कॉम्बिनेशन फाइंड करने का थोड़ा सा आइडिया होगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 12 और n इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो हमारे पास इसके हिसाब से क्या बन गया ये k-1 यानी कि 11c2। तो 11c2 को क्या हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ NCR? क्या आपको एनसीआर का फॉर्मूला पता है? तो बिल्कुल पता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली। अगर हम लिखें तो 11 इंटू 10 अपॉन 11 फैक्टोरियल, एक सेकेंड, ये हो गया फैक्टोरियल एन। तो 11c2 हमें फाइंड करना है, राइट। तो फैक्टोरियल 11, इसको फैक्टोरियल 11 और 2 और 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 अपॉन 2। ओके, तो 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 55 केस बनेंगे ऐसे, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ओके, 37 क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर कि एक्स वाई जेड आर एनी, ये भी हाँ कर ही लेते हैं इसको। या तो कोई तीन सेट है सच दैट एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई इज द सबसेट ऑफ जेड। तो अगर हम इसका वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सॉरी फॉर माई पुअर आर्ट, उसको हम एक बार और फिर से अच्छे से बनाने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। ये कुछ ऐसा बनेगा कि एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई और ये हो गया हमारा जेड। ठीक है,
तो यहाँ पर हमको बेसिकली फाइंड क्या करना है कि z माइनस वाई माइनस एक्स किसके इक्विवेलेंट होगा। तो सबसे पहले हम देख लें y माइनस एक्स कौन सा होगा। तो y माइनस एक्स तो ये होगा ना, x में जो y के एलिमेंट नहीं है वही y माइनस एक्स होगा। अब y माइनस एक्स को हमें जब z में से माइनस करना है तो वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा z माइनस वाई माइनस एक्स, यानी कि इतने को हमें फाइंड करना है। तो वो बेसिकली ये हो जाएगा z माइनस वाई, ये हो जाएगा। तो इसको जब हम अदर लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं कि z माइनस वाई माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं x यूनियन, और हमको ये वाले को नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि y माइनस एक्स को हम यहाँ से माइनस कर चुके हैं। तो x यूनियन और z माइनस वाई, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। z माइनस वाई क्या हो जाएगा, z माइनस वाई ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये वाले को तो हम क्योंकि z में से माइनस कर चुके हैं तो हम नहीं लेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको भी बहुत बार ये हम कर चुके हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, बाद में ये भी आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है। हाँ ये भी फंक्शन में हम देखेंगे, ये सब बाद में फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे। हाँ ये देख लेते हैं, सेट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जितना भयानक देखने में लग रहा है उतना भयानक नहीं है। द मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स and reported that 720 consumers like product A and 450 like product B and the number of consumer that have liked both product is, यानी कि एक बाजार में आपको 100 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया गया और सूचना दी गई कि जो प्रोडक्ट ए है उसका जो 720 कंज्यूमर हैं और जो प्रोडक्ट बी है उसको 450 उसको कंज्यूमर पसंद करते हैं। तो ऐसे कितने उपभोक्ता या कंज्यूमर हैं जो दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। तो बहुत इजी, आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, आपको फार्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, खटाखट दिमाग में फार्मूला सोचो, वैल्यू पुट करो और उसके बाद निकाल दो इसका एन इंटरसेक्शन बी, क्योंकि एन इंटरसेक्शन ही हमारा शो करता है जो कॉमन हो, यानी कि जो दोनों में हो, ठीक है। तो एन यूनियन की वैल्यू 1000 दी हुई है, ये आपका 720, ये है आपका 450 और ये आपका आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हमें फाइंड करना है, तो इतने में से हमको 1000 माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा 720 450, यानी कि 1170 में से हमको, हम जब 1000 माइनस करेंगे तो हमारा 170 आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और इसके बाद इसको भी कर लेंगे और इसको भी बाद में करते हैं। हाँ इसको भी कर लेते हैं, इसके बाद बस। ओके तो इसकी हमको डोमेन फाइंड करनी है। फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू √2 माइनस मॉड एक्स प्लस √1 प्लस मॉड एक्स। तो बेसिकली रूट में हमको डोमेन फाइंड करनी है। तो हम रूट की अंदर की कोई भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही हमेशा देगी अगर वो रियल फंक्शन है तो, ठीक है। तो इसमें हम इसको बेसिकली ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इधर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दिस इज मॉडुलस, ओके, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड एक्स इज इक्वल टू -2। तो हमको माइनस साइन हटाना है यहाँ पर, तो ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2, इसको x फाइंड करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो x बिलोंग कर रहा है वो हमारा वो क्लोज्ड इंटरवल -2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है हमारा मॉडुलस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मॉडुलस डज नॉट गिव अस द नेगेटिव, मॉडुलस हमको नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा -2 2, ओके। और ये मॉडुलस फंक्शन में हम आपको पढ़ाएंगे कि अगर मान लीजिए कोई मॉडुलस फंक्शन x है और वो इज लेस देन और इक्वल टू a है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और x क्लोज्ड इंटरवल में बिलोंग करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट a इज इक्वल टू 0 1 2 3 कंटेनिंग एलिमेंट x1 इज। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बड़ा देखने में हैक्टिक हो सकता है क्योंकि आपको बेसिकली इसके सबसेट्स फाइंड करने हैं और जो एलिमेंट 1 कंटेन कर रहा हो। तो इसकी हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे बहुत ज़बरदस्त, कि यहाँ पर आपको a इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 1 2
3, ठीक है। पूछा गया है कंटेनिंग एलिमेंट 1, तो आप बेसिकली 1 को कट कर दें और 2 की पावर में जो जितने भी एलिमेंट बचे हैं लिख दें, यानी कि 1 2 3 हमने किया और ये हो गया हमारा आंसर। अब आप यहाँ पर सारे इसके सबसेट को लिख कर, जैसे कि 1 कंटेन करेगा, 1 2 कंटेन करेगा और 0 1 कंटेन करेगा, 1 3 कंटेन करेगा और फिर उसके बाद हम देखेंगे 0 1 2 कंटेन करेगा। ये लिख कर आप चेक कर सकते हैं कि ये 8 ही बनेगा, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी देर में तो आपके 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे। सीधे ये शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसकी हमको रेंज फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करने के लिए बेसिकली हमको ये फाइंड करनी है, बेसिकली हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको उसके बाद हम देखेंगे कि वो उसका मतलब वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो फंक्शन पर डिफाइंड है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरीके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई को हम यहाँ से हम एक्स जब फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा 2i माइनस 1, ये 1 इधर चलेगा माइनस 1 अपॉन वाई माइनस वाई, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स इज इक्वल टू √2i माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 माइनस वाई। तो यहाँ पर हमको वाई की दो वैल्यू मिल रही है, एक 1/2 मिल रही है और एक 1 मिल रही है। नंबर लाइन पर अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये 1/2 यहाँ बनेगा, 1 यहाँ बनेगा, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि 1/2 की वैल्यू फंक्शन में अगर हम रखेंगे तो वो देखेंगे हम पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, क्योंकि रूट हमेशा हमको पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो हम देखते हैं, तो 1/2 की वैल्यू जब हम फंक्शन में रखते हैं तो 1/2 2 2 कैंसिल और यहाँ रखते हैं तो 1/2 2 2 कैंसिल, तो फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक। इसलिए मतलब एक्स इज इक्वल टू हमको पॉजिटिव मिल रहा है और 1 हम रखते हैं तो 1 1 तो ये 0 आ रहा है यहाँ पर, 1/0 समथिंग कुछ बन रहा है, तो इसका मतलब 1 पर x डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी जो रेंज बनेगी इसकी वो बनेगी क्लोज्ड इंटरवल 1/2 1 ओपन इंटरवल बनेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है π/6 और 1 पे क्या होती है π/2, तो हमारा बेसिकली ये बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अगर ये नॉन ऑफ दीज होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो 1 π/6 π/2 दोनों क्लोज है ना, जबकि हमको π/2 पे ओपन मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर नॉन डी होगा। अमूमन नॉन ऑफ दीज ऑप्शन होते नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, तो या तो ये मिसप्रिंट हुआ होगा, अगर मिसप्रिंट नहीं है तो वी विल गो विद द डी ऑप्शन। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच।